हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कान्हा जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आपका किशोरी कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो है कि हमें मॉर्निंग में अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कैसे करनी चाहिए, कितने बजे उन्हें सुबह उठाना चाहिए। और क्योंकि अब जो है वैशाख का महीना भी शुरू हो चुका है, तो वैशाख के महीने में तो वैसे भी भगवान विष्णु जी के माधव स्वरूप का पूजन किया जाता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का किस तरह से पूजा सेवा करें जिससे कि हमारी पूजा से हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम के साथ सो रहे हैं। और चलिए अब हम उनको उठाते हैं। तो आप चाहें उन्हें घंटी बजा के उठाएं या ताली बजा के उठाएं, लेकिन मैं जो है ऐसे ही उन्हें प्रेम के साथ सहलाती हूँ, थोड़ा सा उनके हाथ पैर दबा के अच्छे से ना कि माधव जी उठिए, इस तरह से ही मैं उनको उठाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सो रहे हैं, हमारे भी अगर आसपास कोई तेज़ अगर किसी तरह की आवाज़ करे सुबह, तो शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है ये तो और छोटे हैं, बालक स्वरूप में हैं, तो इनको तो बस प्रेम, इन्हें तो बस लाड़ लड़ाना है। तो बस इस तरह से देखिए हम इनको प्रेम के साथ उठाएंगे। उठिए माधव जी, सुबह हो गई है। और देखिए हमारे माधव जी उठ गए हैं। और अब हम थोड़ा सा इनके आसपास थोड़ा ठीक ठाक कर देंगे। और ये देखिए मेरा सोना बाबू उठ गया है। और देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, सो के उठते हैं ना, कितना प्यार आता है इनके ऊपर। तो बस अच्छा, यहाँ पर समय की बात करें तो देखिए आप अपने हिसाब से समय देख लें। अगर आप वैशाख का स्नान कर रहे हैं तो आप सुबह में जल्दी उठाएं ठाकुर जी को, क्योंकि आप भी तो सुबह जल्दी उठेंगे और ठाकुर जी की ही पूजा सेवा होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बज रहे हैं 5:45। और जो है मैंने इनको उठा लिया है और थोड़ा सा पिलाया है इनको पानी। और उसके बाद यहाँ पर लाई हूँ मैं दूध, मिश्री और थोड़े से बादाम। अच्छा, ये भोग मैं इनको रोज़ नहीं इस तरह से लगाती हूँ, मैं इनको स्नान कराने के बाद ही भोग लगाती हूँ। लेकिन क्योंकि कुछ भक्तों के सवाल आते हैं कि दीदी सुबह में हम लेट हो जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा आप इस तरह से कर सकते हैं। आप उन्हें उठाने के बाद उनको दूध का, मिश्री का भोग लगा दें और उसके बाद जब आप फ्री हों तब आप उनको स्नान कराएं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी पेंटिंग आप राधा कृष्ण की वहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर राधा रानी है तो कहने ही क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब हम कराते हैं ठाकुर जी को स्नान। तो हम उनके वस्त्र उतार लेते हैं सबसे पहले। और मैं यहाँ पर केवल अपने माधव जी का ही स्नान और श्रृंगार दिखाऊंगी इस वीडियो में। और अगर राधा रानी का और केशव जी का भी श्रृंगार दिखाऊंगी, स्नान दिखाऊंगी ना, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से एक पात्र में तुलसी दल रख लिया, थोड़े से पुष्प डाल लिए हैं। बस आप ध्यान रखें कि खाली पात्र में बिठा के आप ठाकुर जी को स्नान ना कराएं। ठीक है, आप चाहें उसमें स्वास्तिक बना लें या थोड़े से पुष्प डाल लें, कुछ भी थोड़ा सा उसमें कुछ ज़रूर रख लें। ठीक है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे लिया है गोपी चंदन। और अब हम गोपी चंदन अच्छे से ठाकुर जी को लगा देंगे, उनकी आँखें बचा के लगाएंगे कि उनकी आँख में ना जाए। और पूरे शरीर पे अच्छे से लगा के और हम उनको मसाज करेंगे अच्छे से। देखिए हमारे ठाकुर जी गोरे गोरे हो जाएंगे, एकदम चमक जाएंगे, है ना। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो चंदन से ठाकुर जी को ठंडक भी मिलेगी और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छे से मसाज कर ली है और अब हम करा रहे हैं स्नान। अच्छा, अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो फिर आप इस तरह से लोटे में भी जल भर के आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। और स्नान के जल में मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा गुलाब जल डाल लें, यमुना जी का जल डाल लें। ठीक है। तो यहाँ स्नान हो चुका है, अब हम ठाकुर जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने गाय माता भी रख दी हैं और अच्छे से हम पोंछ लेंगे अपने ठाकुर जी को। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा नहाई नहाई करके। तो चलिए अब हम इनको पहना देते हैं वस्त्र। तो हल्की सी पोशाक पहना रही हूँ मैं इनको। और
कोई भी अगर त्यौहार होता है ना तो हैवी ड्रेस पहना दें, हैवी सा श्रृंगार कर दें, लेकिन डेली रूटीन में तो ना इनका हल्का सा ही श्रृंगार रखें। और यहाँ पर देखिए मैंने ये पहना दी है इनको, एक गले में हार कह लीजिए, माला कह लीजिए, जो भी है। और एक पहनाएंगे हम इनको वैजंती माला। वैजंती माला हमारे कन्हैया को बहुत प्रिय होती है, तो आप ज़रूर से पहनाएं। और तुलसी की माला तो ये पहने ही रहते हैं गले में। ठीक है, अब हमने इनको केश धारण करा दिए हैं, तो देखिए अच्छे लग रहे हैं ना। और चलिए अब हम इनको पगड़ी पहनाते हैं। तो आज मैं इनको जो कपड़े से मैं पगड़ी बनाती हूँ ना वो नहीं बना रही हूँ, मैंने आज इनको ये वाली पगड़ी लगा दी है। और मैं सच बताऊँ ना, मैं मार्केट की पगड़ी इनको कम लगाती हूँ, और जो मैं हाथ से पगड़ी बांधती हूँ ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लेकिन चलिए आज मैंने ये लगा दी है। तो बस यहाँ पर देखिए माथे पर लगा रहे हैं हम इनके तिलक, कानों में हमने ईयररिंग्स पहना दिए हैं, हाथ में कंगन पहना दिया है, और अब हम इनको दे देंगे इनकी प्यारी सी बांसुरी। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। अब हम देंगे इनको इत्र की सेवा। और ठाकुर जी को ना इत्र बेहद प्रिय है, तो आप स्नान के बाद ना इत्र सेवा ज़रूर दें ठाकुर जी को। और श्रृंगार आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। ठीक है, और चलिए यहाँ पर अब मैं खड़ी कर रही हूँ इनकी अष्ट सखियाँ। तो अगर आपके पास अष्ट सखी हैं तो आप ज़रूर से बिठाएं ठाकुर जी के पास। इससे क्या रहता है ना, हम दिन भर अगर कामों में हम व्यस्त भी हो जाते हैं ना, तो अष्ट सखियाँ ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं आने देती हैं। तो ठाकुर जी को खेल खिलाती हैं, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं ये अष्ट सखियाँ। तो अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर से ठाकुर जी के पास इन्हें विराजमान करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से सारी चीज़ें ठाकुर जी की रख दी हैं, जैसे कि गाय माता, तुलसी जी, अष्ट सखियाँ। ठीक है, और अब हम कर लेते हैं ठाकुर जी की थोड़ी सी धूप दीप से आरती। तो चलिए सबसे पहले हम देंगे पुष्पों की सेवा, ठाकुर जी को फूल चढ़ाएंगे। तो मुझे फूल चढ़ाना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, मुझे फूलों के बिना पूजा में ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और ये लगा दिया है एक गुलाब का फूल मैंने ठाकुर जी के कान के पास, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। और बस हमेशा की तरह हाथों में फूलों की पंखुड़ी लेके और इस तरह से हम ठाकुर जी के ऊपर अर्पित करेंगे। तो देखिए मुझे ये करना बहुत पसंद है। तो अब हम अपने लाला की उतारेंगे नज़र, जो कि आरती के द्वारा, कि मेरे लाला को किसी की नज़र ना लगे, हमारी भी नज़र ना लगे। बस अब हमने आरती कर ली है। आरती हम पहले प्रभु को देंगे, उसके बाद हम खुद से भी आरती लेंगे। ठीक है, और अब हम चढ़ा रहे हैं तुलसी दल। तो डेली पूजा में तुलसी पत्र आप ज़रूर चढ़ाएं। और यहाँ पर लाई हूँ मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बना के दही के साथ। तो सबसे पहले देंगे हम ठाकुर जी को भोग। और हमारे ठाकुर जी को ना दूध, दही, माखन, घी, ये चीज़ें ना बहुत प्रिय हैं। और मीठी चीज़ों का भोग आप ठाकुर जी को ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पर मीठे दही से और पराठे का देखिए भोग लगा रही हूँ। और आलू के पराठे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम के साथ भोग ले रहे हैं। और बस अब हम पिलाएंगे ठाकुर जी को जल, और उसके बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। प्रभु कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अब आप दिन भर मेरे आंगन में खेलिए कूदिए, है ना, और मुझे मैया मैया कह के पुकारिए। और तो बस ऐसा प्रेम और ऐसे भाव रखिए अपने ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपकी ऐसी दी हुई सेवा से ना बहुत प्रसन्न होंगे। और जब भी मौका मिले ठाकुर जी के भजन गाइए, ठाकुर जी के सामने थोड़ा सा नृत्य कर लीजिए, होगी ठाकुर जी की सेवा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा मॉर्निंग पूजा रूटीन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।